जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 13। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, अब तुम किरातेश्वर अवतार के बारे में सुनो। पूर्व काल में चंद्रवंश में ययाति नामक एक राजा हुए। उनके 5 बेटे थे। उनमें पुरु नामक सबसे छोटा पुत्र शर्मिष्ठा नामक रानी से पैदा हुआ था। पुरु ने राज्य पाकर धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के कुल में शांतनु नामक राजा उत्पन्न हुए। उस राजा की गंगा और सरस्वती नामक 2 पत्नियां थीं। गंगा से जो बेटा हुआ उसका नाम था भीष्म। भीष्म बड़ा तपस्वी, जितेंद्रिय और सत्यवादी था। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के गर्भ से चिंत्रागद और विचित्रवीर्य नामक 2 बेटे हुए। उनमें से चिंत्रागद को चिंत्रागद नाम के ही गंधर्व ने मार डाला, जिसके कारण विचित्रवीर्य राज्य का स्वामी बना। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं। विचित्रवीर्य बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। अनेक उपाय करने पर भी राजा का यह रोग दूर न हुआ और एक दिन उसकी निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। इस तरह राजा शांतनु का वंश नष्ट हो गया। व्यास जी ने विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों को आशीर्वाद दिया। इससे बड़ी रानी के धृतराष्ट्र पैदा हुए, जो जन्म से ही अंधे थे। छोटी रानी से पांडु का जन्म हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यास जी के समीप गई तो विदुर नामक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई। तीनों बालक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा थे। धृतराष्ट्र का विवाह सुवल की कन्या गांधारी के साथ हुआ। राजा शूरसेन की बेटी वसुदेव की बहन कुंती के साथ पांडु का विवाह हुआ। पांडु की दूसरी रानी का नाम माद्री था। मद्र प्रदेश की राजा की बेटी थी। हे नारद, धृतराष्ट्र के दुर्योधन और 100 बेटे और हुए और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 बेटे हुए। इनमें से पहले 3 कुंती के बेटे थे और नकुल, सहदेव माद्री के बेटे थे। राजा देवक की बेटी पार्शवी का विवाह विदुर के साथ हुआ था। उसने भी अनेक धर्मात्मा बेटों को जन्म दिया। इन सब राजपुत्रों में भीम सबसे ज्यादा बलवान थे और वो अपने बल के कारण कई तरह के उपद्रव मचाया करते थे। दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था और वो सदा इस घात में लगा रहता था कि किस तरह भीम को मार डाला जाए। इस प्रकार आरंभ से ही धृतराष्ट्र के बेटे कौरवों और पांडु के बेटे पांडवों में शत्रुता बनी रही। कुछ समय बाद एक दिन मंत्री के उपदेश से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत में लाक्षा भवन के भीतर जलाने के लिए भेजा, लेकिन शिवजी की कृपा और विदुर की चालाकी से वो जीवित बच गए। वहां से पांडव दक्षिण देश की ओर गए। मार्ग में भीम ने हिडंब नामक दैत्य को मारा। फिर व्यास जी का उपदेश पाकर सब पांडव चक्रपुर में रहने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनकर वे अपनी माता कुंती समेत राजा द्रुपद के यहां गए। वहां अर्जुन ने मत्स्य भेदने के बाद द्रौपदी से विवाह किया। पांडवों की वीरता का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुलाया और आधा राज्य देकर खांडव प्रस्थ में रहने की आज्ञा दी। उसके बाद अर्जुन तीर्थाटन करते हुए द्वारका जा पहुंचे। वहां उन्होंने श्री कृष्ण की सम्मति से सुभद्रा का हरण किया और उसके साथ भी विवाह किया। सुभद्रा के बेटे का नाम अभिमन्यु हुआ। हे नारद, अब मैं दूसरे तरह से अर्जुन के बल के बारे में बताता हूं। पूर्व समय में श्वेतकी नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर राजा श्वेतकी का यज्ञ करा दो। शिवजी की आज्ञा पाकर ऋषि दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया। वो यज्ञ ऐसा था कि 12 वर्षों तक निरंतर घी की धारा यज्ञ की अग्नि में गिरती रही। इससे अग्नि की भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब अग्नि मेरे पास आए और कहा, हे ब्रह्मा, मैं बहुत व्याकुल हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं किसी को जला देना चाहता हूं, इसलिए मेरी इस भूख को दूर करने का कोई उपाय बताएं।
तब मेरी आज्ञा से अर्जुन और कृष्ण ने अग्नि को अपनी शरण में लेकर खांडव वन जला देने की आज्ञा दी, जिससे उसकी भूख शांत हो सके। उस वन में मय नामक एक दानव रहता था। उस दानव को अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वन से भाग जाने दिया। उस उपकार के कारण मय दानव ने पांडवों के लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसमें जल और थल का कोई अंतर नजर न आता था। जब दुर्योधन उस सभा को देखने के लिए, उस महल को देखने के लिए आया, तो उसकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई, जिसके कारण दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ और हृदय में पांडवों का पुराना द्वेष फिर उभर आया। इस शत्रुता के कारण दुर्योधन ने जुआ खेलकर पांडवों का संपूर्ण राज्य और धन जीत लिया, यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में जीता। इसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को राज्य से बाहर निकालकर 12 वर्ष के लिए वनवास दिया। ऐसी स्थिति में सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया जिससे पांडवों को भोजन की कभी कमी न रही।